हेलो स्टूडेंट्स, क्लास एमएससी फाइनल केमिस्ट्री सेमेस्टर 4 हम ले रहे हैं बेंजोफ्यूज कंपाउंड और उसी कड़ी में आज हम लेते हैं बेंजोथायोफीन। इससे पहले हमने स्टडी की थी बेंजोपायरोल की, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको भी हम लेते हैं बेंजोथायोफीन को भी। तो बेंजोथायोफीन में ऑक्सीजन की जगह सल्फ़र लगी होती है, तो इसके अंदर भी बेंजीन की पूरी रिंग और उसके साथ में 5 मेंबर हीट्रोसाइक्लिक रिंग लगी हुई होती है और उसमें हीट्रो एटम जो है वो सल्फ़र होता है। तो बेंजीन रिंग और उससे अटैच 5 मेंबर हीट्रोसाइक्लिक रिंग और उसमें जो हीट्रो एटम है वो है सल्फ़र। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे बेंजोथायोफीन। तो इसमें ऑक्सीजन की जगह सल्फ़र होगा, तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी बेंजीन रिंग के साथ में 5 मेंबर हीट्रोसाइक्लिक रिंग विथ सल्फ़र। इसको हम थायोनेफ्थलीन भी कहते हैं। ये जो बेंजोथायोफीन है ये कोलतार में मिलता है। इसके अलावा ये क्रूड पेट्रोल में भी पाया जाता है और इसके अलावा ये साग ऑयल में भी मिलता है। तो इसके जो मिलने के जो स्थान हैं वो कोलतार, क्रूड पेट्रोल, ये इसके मेन होते हैं। इसके जो डेरिवेटिव्स बनते हैं वो पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और में इसका बहुत यूज़ होता है, तो क्योंकि ये इसके कई सारे डेरिवेटिव पेस्टिसाइड के रूप में काम में आते हैं। तो ये था हमारा बेंजोथायोफीन। इसका स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग और उसके साथ में सल्फ़र अटैच 5 मेंबर हीट्रोसाइक्लिक रिंग लगी हुई, और ये कोलतार और क्रूड पेट्रोल में मेनली मिलता है। अब हम लेते हैं इसके सिंथेसिस, इसको बनाने के मेथड, इसको किस तरीके से बनाया जाता है। इसके बनाने के मेनली 4 मेथड हैं जिससे हम बेंजोथायोफीन को बना सकते हैं। पहला जो मेथड है इसको बनाने का वो है बेंजीन थायोल से, या हम कहें थायोफिनोल के द्वारा। तो बेंजीन थायोल या थायोफिनोल, क्या फिनोल होता है जिसके अंदर बेंजीन रिंग के साथ में OH लगा हुआ हो, यहाँ पर ऑक्सीजन हटके वहाँ पे सल्फ़र लग जाता है, इसलिए ये कहलाता है थायोफीन, या हम इसको कहते हैं बेंजोथायोल। जब हम थायोफिनोल की क्लोरोएसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो एक इंटरमीडिएट बनता है और उसके बाद में उसमें साइक्लाइजेशन होता है, और उस साइक्लाइजेशन के बाद में उसका अगर हम जिंक के साथ रिडक्शन करवाते हैं तो उसके अंदर उसमें फिर हमको बेंजीन थायोल या फिर के से हमें बेंजोथायोफीन मिलता है। तो जो थायोल है वो हम लेते हैं और उससे फिर हम बेंजीन थायोफीन बनाते हैं। तो इसमें थायोफिनोल की क्लोरोएसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन से ये बनता है। ये इसका फर्स्ट मेथड था इसको बनाने का। सेकंड जो मेथड हम लेते हैं वो है इसको बनाने का फ्रॉम एराइल थायोमिथाइल कीटोन से। तो एराइल थायोमिथाइल कीटोन से भी इसको हम बना सकते हैं। ये इसका सेकंड मेथड है इसको बनाने का। इसके लिए हम एराइल थायोल की कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में पॉलीफॉस्फोरिक एसिड PPA के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये जो PPA है वो डिहाइड्रेटिंग होता है, कहने का मतलब ये है इसमें से H2O मोलिक्यूल बाहर निकलता है और फिर बेंजोथायोफीन बनती है। ये हमने यहाँ पर इसकी रिएक्शन ली कि इसके लिए हम यहाँ पर एराइल थायोल लेते हैं, उसकी क्लोरोएसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं और वो कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो उससे बेंजोथायोफीन बनती है। ये इसका बनाने का सेकंड मेथड था। अब हम लेते हैं इसको बनाने के लिए वो है थर्ड मेथड, वो है फ्रॉम एराइल थायोएसिटल्डिहाइड एसिटल से। इसको एराइल थायोएसिटल्डिहाइड एसिटल से बनाने के लिए हम थायोफिनोल या फिर एराइल
थायोल लेते हैं और उसकी फिर हम क्लोरोएसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं और उस क्लोरोएसिटिक एसिड के साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो उससे सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में इसमें साइक्लाइजेशन होता है और उससे फिर HCl मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। और उसके बाद में इसमें PPA के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो PPA जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, किंतु यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल नहीं निकल के और फिर इसमें जो है वो अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। इसमें इस रिएक्शन में ये ध्यान रखना है, जो थर्ड मेथड है इसको बनाने का, उसमें फ्रॉम एराइल थायोल एसिटल्डिहाइड एसिटल से उसमें PPA को तो यूज़ करते हैं, पर PPA वैसे तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, किंतु यहाँ पर ये H2O मॉलिक्यूल नहीं निकल के इसमें अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, उससे फिर बेंजोथायोफिनोल बनता है। ये इसको बनाने का इसका थर्ड मेथड था। चौथा जो मेथड हम लेते हैं इसको बनाने का, वो मेथड है इसमें, वो है फ्रॉम थायोसैलिसिलिक एसिड से। तो इसको हम थायोसैलिसिलिक एसिड से कैसे बनाते हैं, उसके लिए इसकी रिएक्शन क्लोरोएसीटोन के साथ किसी बेस की प्रेजेंस में इसमें रिएक्शन करवाते हैं। तो ये रिएक्शन इथेनॉल और NaOH की प्रेजेंस में होती है। HCl इसमें से रिमूव होता है और एक इंटरमीडिएट बनता है, उसमें साइक्लाइजेशन होता है और उस साइक्लाइजेशन होने के बाद इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और उससे फिर 2-एसिटाइल 3-हाइड्रोक्सी बेंजोथायोफिन इसके अंदर बनता है। तो ये 4 मेथड इसको बनाने के हैं बेंजोथायोफिन को। पहला मेथड है इसमें बेंजीन थायोल और थायोफिनोल के साथ, उसमें हम क्लोरोएसिटिक एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं और इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद में सेकंड जो मेथड हमने लिया वो है फ्रॉम एराइल कीटोसल्फाइड या एराइल थायोमिथाइल कीटोन, उसके साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं, उससे इसको बनाते हैं। तो हम जब ये लेते हैं एराइल थायोमिथाइल कीटोन, उसके हम H2SO4 और PPA की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, 3-मिथाइल बेंजोथायोफिन बनता है। तीसरा जो इसका मेथड हमने लिया, थर्ड मेथड है इसको बनाने का, वो है फ्रॉम एराइल थायो एसिटल्डिहाइड एसिटल से, उसके अंदर हम थायोफिनोल की क्लोरोएसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करवाते हैं और फिर उसको PPA के साथ में ट्रीट करते हैं। इसमें यहाँ ध्यान रखने वाली बात यही है, PPA डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, परंतु यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकल के 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। और चौथा जो मेथड हमने इसको बनाने का लिया वो था फ्रॉम थायोसैलिसिलिक एसिड से, उससे भी इसको हम बना सकते हैं। ये रिएक्शन जो है वो किसी बेस की प्रेजेंस में होती है। इसके लिए जो प्रेजेंस लेते हैं वो इथेनॉल की और NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं। HCl रिमूव होता है, एक इंटरमीडिएट बनता है, साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है, फिर डीकार्बोक्सिलेशन होता है और उससे फिर हमको 2-एसिटाइल 3-हाइड्रोक्सी बेंजोथायोफिन मिलती है। ये 4 मेथड इसको बनाने के हैं मेनली, जिससे ये बेंजोथायोफिन बनाई जाती है। इसके अलावा इसको बनाने के 2 मेथड और हैं, उसके अंदर फ्रॉम डाइसेल्डर रिएक्शन और दूसरा है इसके अंदर फ्रॉम थायोफिन। इनसे भी इनको बनाया जा सकता है, पर मेनली हम ये 4 मेथड ही इसको बनाने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो ये था बेंजोथायोफिन। अब हम इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे वो होगा इसकी रिएक्शन, और इसकी रिएक्शन को हम बेंजोपायरोल से कंपेयर करेंगे, क्योंकि बेंजोथायोफिन में ऑक्सीजन की जगह केवल सल्फ़र आ जाता है। तो इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन में हम रिएक्शंस ऑफ बेंजोथायोफिन लेंगे। थैंक यू।